हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अभिषेक। चैप्टर 8 कर रहे हैं हम, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम। तो आज हम एक्सरसाइज 8A का फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जो कि चैप्टर एंड रिमाइंडर थ्योरम की एक्सरसाइज है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फाइंड इन ईच केस द रिमाइंडर व्हेन x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। तो देखो आपसे क्या बोल रहा है, आपसे एक फंक्शन दे दिया है। क्या फंक्शन है यहाँ पे मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ, थोड़ी सी स्पेस हो जाएगी तो दो पार्ट हम कंप्लीट कर लेंगे। तो लेट सपोज ये फंक्शन है f(x) और f(x) फंक्शन है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब देखो इसको डिवाइड किया जा रहा है x माइनस 1 से, राइट। तो x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हो आप, तो ऑब्वियस सी बात है, रिमाइंडर थ्योरम आपको क्या बोलता है कि जब भी आप किसी पॉलिनोमियल को या किसी फंक्शन को आप डिवाइड करते हो किसी फैक्टर से, अब x माइनस 1 इसका फैक्टर है नहीं है ये तो हमें पता चलेगा, लेकिन अगर हमारा डिवाइज़र देखें तो x माइनस 1 है। तो अगर इस फंक्शन को हम x माइनस 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 पुट कर दो। यहाँ से आपकी x इक्वल्स टू वैल्यू क्या आएगी, 1 आ जाएगी। तो फंक्शन में f ऑफ a वैल्यू डाल दो विच इज़ 1, x की वैल्यू 1, तो ये x की वैल्यू आप फंक्शन में डाल दो। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो इस फंक्शन का रिमाइंडर होगा बाय व्हेन यू डिवाइड दिस फंक्शन बाय x माइनस 1। तो आपको हर क्वेश्चन में जब भी आपको कोई फैक्टर देता है या कोई भी आपको डिवाइड करने के लिए डिवाइज़र देता है किसी फंक्शन को, आपको उस डिवाइज़र को ज़ीरो से इक्वेट करना है, वहाँ से x की वैल्यू निकलेगी और उस x की वैल्यू आपको फंक्शन में डालनी है। जो भी रिजल्ट आएगा फंक्शन से, दैट विल बी द रिमाइंडर ऑफ दैट फंक्शन। ठीक है, तो अब देखते हैं। अब यहाँ से जैसे ही मैंने देखा तो 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1। तो यहाँ पे क्या आ गया वैल्यू, 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो 1 माइनस 3 प्लस 2 प्लस 1। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे वैल्यू आ रही है 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4, 4 माइनस 3 1। तो रिमाइंडर क्या आ गया, रिमाइंडर विल बी 1। तो ये आपका रिमाइंडर आएगा जब आपने f ऑफ x में f ऑफ a विच इज़ 1। देखो रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम में पॉलिनोमियल जो भी होता है, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया जाएगा f(x) की फॉर्म में, व्हेन इट इज़ डिवाइडेड बाय x माइनस a। अब x माइनस a यहाँ पे देखो, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है कोई पॉलिनोमियल px, ठीक है, या आप इसको f(x) भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसको डिवाइड करते हो किसी फैक्टर से x माइनस ए से, जैसे ये x माइनस ए कोई फैक्टर है या कोई भी डिवाइज़र है जिसे आप डिवाइड कर रहे हैं, तो जैसे ही आप इसको डिवाइड करोगे तो ये जो x माइनस ए होता है इसको आपको ज़ीरो से इक्वेट करना होता है, तो x की वैल्यू a आता है। अब जब आप फंक्शन में इस a की वैल्यू डालते हो, मतलब x की वैल्यू डालते हो, तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, वो इसका रिमाइंडर होगा, दैट विल बी द रिमाइंडर। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो पहले का तो रिमाइंडर आ गया 1, ठीक है। यहाँ पे देखो x माइनस ए अगर मैं दिखाऊँ तो कैसे आया, अगर मैं देखो तो x माइनस ए, तो a क्या हो गया, 1 हो गया, क्योंकि अगर आप उधर लेके जाते इससे ज़ीरो से इक्वेट करते हो तो x की वैल्यू a आती और a क्या आया, 1 आया। चलो आप समझ गए होगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला वाला तो पार्ट हो गया, आपका रिमाइंडर 1 आ गया। अब मैं दूसरा वाला पार्ट आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। दूसरे वाले पार्ट में भी सेम चीज़ करेंगे, जो भी आपका डिवाइज़र है उसे ज़ीरो से इक्वेट करेंगे। तो अगर मैं सेकंड पार्ट सॉल्व करने जाऊँ तो क्या है, आपका x माइनस 2 है, तो पहले x माइनस 2 को ज़ीरो से इक्वेट करो, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इस फंक्शन, जो भी आपका फंक्शन है f(x), जो कि आपको गिवन है x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 4, इसमें आप इक्वेट कर दो वैल्यू को f इक्वल्स टू 2, ठीक है, या f ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 2³ प्लस 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 4। जो भी रिजल्ट आएगा अब वो क्या होगा, वो इस फंक्शन का इस नंबर से x माइनस 2 से डिवाइड करने का रिमाइंडर होगा। तो ये 8 हो गया, प्लस 3 इंटू 4 12 हो गया, माइनस 24 प्लस 4, तो ये कितना हो गया, 12 प्लस 8 24 माइनस 24 ज़ीरो हो गया। एक और बात, अगर तो आपका रिमाइंडर ज़ीरो आया तो x माइनस 2 इस फंक्शन का फैक्टर है।
फैक्टर मतलब जब भी कोई नंबर का आप फैक्टर लेते हो और उस नंबर को डिवाइड करते हो उसके फैक्टर से, तो रिमाइंडर ज़ीरो आता है। जैसे कि 6 का फैक्टर क्या क्या है, तो आप बोलोगे 6 के फैक्टर है 1 2 3 6। अब जब आप 6 को 2 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है, 2 3 ज़ा 6 माइनस 6 ज़ीरो, तो ये ज़ीरो आ गया। तो जब भी रिमाइंडर ज़ीरो आएगा तो जो भी आपका डिवाइज़र होगा दैट विल बी द फैक्टर ऑफ द फंक्शन। तो ये इसका एक फैक्टर है। ठीक है, पूछा नहीं है पर मैं आपको बता रहा हूँ, आगे इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। सो आंसर क्या हो गया, रिमाइंडर आ गया सेकंड वाले का ज़ीरो। तो सेकंड वाले का रिमाइंडर तो आपका ज़ीरो आ गया। अब थर्ड वाले को देखते हैं। अगर मैं आपको थर्ड वाला पार्ट दिखाऊं तो इसमें x प्लस वन आपका डिवाइज़र दिया है, इसको ज़ीरो से इक्वेट करो तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1। अब फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन आपका दे रखा है किसके बराबर है फंक्शन, देखो इसको थोड़ा सा और छोटा कर लो ताकि आपको फर्स्ट पार्ट भी दिखे। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट था, ठीक है, ये मेरा सेकंड पार्ट था और ये मेरा थर्ड पार्ट है। अब देखो x की पावर 4 प्लस वन, तो यहाँ पे f ऑफ क्या डालना है आपको, -1। अब -1 की पावर इवन जब भी रहती है तो वो 1 देता है, तो -1 की पावर 4 विल बी 1। ठीक है, और 1 की कितनी पावर करो रिजल्ट 1 ही आता है, तो यहाँ पे 1 आ गया +1, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया, 2 आ गया। तो आपका 2 रिजल्ट आया, मतलब रिमाइंडर जो होगा वो जब x की पावर 4 प्लस वन को x प्लस वन से डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, आप इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम आपका चैप्टर है तो आप रिमाइंडर थ्योरम से करोगे। आपको अगर आप रिमाइंडर थ्योरम से भी सॉल्व करते ना तो आपका रिजल्ट यहाँ पे सेम आता। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आपने थोड़ा सा लॉन्ग डिवीजन मेथड पढ़ा होगा तो उससे आपके ये सारे रिजल्ट आएंगे। एक पार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि मैं आपको फर्स्ट पार्ट दिखाता हूँ। तो आपका रिमाइंडर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, तो मैं एक ही पार्ट आपको दिखा रहा हूँ लॉन्ग डिवीजन मेथड से कि रिमाइंडर क्या होता है। लॉन्ग डिवीजन मेथड को ही अवॉइड करने के लिए हमने रिमाइंडर थ्योरम लगाया। रिमाइंडर थ्योरम से हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाता है, हमें सीधा कुछ नहीं करना है। जो भी आपका डिवाइजर है उसको ज़ीरो से इक्वेट करना है एंड देन जो भी एक्स की वैल्यू आएगी वो फंक्शन में डाल देना है। जैसे ही आप एक्स की वैल्यू फंक्शन में डालोगे तो जो भी आपका रिजल्ट आएगा दैट विल बी योर रिमाइंडर ऑफ दैट फंक्शन व्हेन इट इज गेट डिवाइडेड बाय द पर्टिकुलर डिवाइजर। ठीक है, चलिए मैं आपको लॉन्ग डिवीजन से भी समझाता हूँ। देखो अगर मैं लॉन्ग डिवीजन से करता तो मेरे रिमाइंडर 1 आता। ठीक है, इसलिए रिमाइंडर थ्योरम लगाया क्योंकि रिमाइंडर थ्योरम आसान होता है और आपका आंसर, आपको लॉन्ग डिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लॉन्ग डिवीजन थोड़ा सा लेंदी मेथड हो जाता है। अब देखो आपको दिखाता हूँ, जैसे कि लेट सपोज आपका फैक्टर, आपका जो फंक्शन था वो क्या था, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, इसको डिवाइड करना है x माइनस 1 से। अब देखो यहाँ से भी देखना रिमाइंडर 1 आएगा, अभी आपको दिखाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना होता है, पहला जो टर्म है x की पावर 4, इसको पहले वाले टर्म डिवाइज़र से, फंक्शन के पहला वाला टर्म और डिवाइज़र का पहला वाला टर्म डिवाइड कर दो। तो x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x, तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स क्यूब। इस एक्स क्यूब को ऊपर लिखो और इस एक्स क्यूब को अब इस पूरे डिवाइज़र से क्या करो, मल्टीप्लाई करो हर टर्म को। तो x इंटू एक्स क्यूब, एक्स की पावर 4 -1 इंटू एक्स क्यूब, तो कितना हो जाएगा, -x क्यूब। ठीक है, यही होगा, यही होगा। अगर आप x4 को x से डिवाइड करते हो तो x क्यूब आता है, x क्यूब आपने रखा -x क्यूब हो गया। और यहाँ पे क्या है, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको सीधा सब्ट्रैक्ट कर दो क्योंकि आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से माइनस कर रहे हो। तो सेकंड इक्वेशन को जब माइनस करोगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये साइन क्या होगा, ये x की पावर 4 से x की पावर 4 कट जाएगा, -3x स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, ये क्या हो जाएगा, +x क्यूब आ जाएगा। और यहाँ -3x स्क्वायर हो जाएगा और ये +2x आ जाएगा और देन फिर उसके बाद +1 हो जाएगा, होगा। ठीक है, अब फिर से वही सेम प्रोसीजर लगाओगे। क्या प्रोसीजर है, आप जो पहला वाला टर्म है फंक्शन का उसको पहले वाले टर्म से डिवाइज़र से डिवाइड कर लो। तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स, तो रिजल्ट क्या आएगा, एक्स स्क्वायर। अब चुपचाप से एक्स स्क्वायर को ऊपर लिख लो। अब इस एक्स स्क्वायर को इस पूरे डिवाइज़र से मल्टीप्लाई करो, एक्स क्यूब से मत करना, जब भी नया टर्म आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, -1 इंटू एक्स स्क्वायर -x स्क्वायर। ठीक है, अब आप सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करते हो तो साइन चेंज हो जाता है। तो ये एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया और -3x स्क्वायर +x स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये -2x स्क्वायर आ जाएगा।
और प्लस साथ में क्या है, बाकी टर्म लिख लो 2x प्लस 1। अब आपको फिर से वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या कि आपको जो पहला टर्म है फंक्शन का -2x², इसको डिवाइड कर दो किससे, पहले वाले टर्म से x से। तो x से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, -2x, है ना। -2x² को x से डिवाइड करोगे तो -2x, मीन्स आपका जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो -2x रहेगा। अब इस -2x को पूरे से मल्टीप्लाई करो डिवाइजर से, तो x इंटू -2x, ठीक है, -1 इंटू -2x प्लस 2x, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन कर दो प्लस, यहाँ कर दो साइन माइनस, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को आप पहले इक्वेशन से माइनस कर रहे हो, तो ये कट हो गया, -2x² प्लस 2x² प्लस 2x माइनस 2x कट गया, और देखो बचा कुचा क्या, रिमाइंडर 1 आ गया। तो देखो यहाँ से भी रिमाइंडर 1 आ रहा था, यहाँ से भी 1 आ रहा है, ठीक है। पर हमने क्यों रिमाइंडर थ्योरम लिया, देखो रिमाइंडर थ्योरम आसान है ना, आपने यहाँ पे सीधा f(x) के अंदर फंक्शन डाली, x की वैल्यू डाली, सीधा से आपने यहाँ पे रिमाइंडर 1 ले लिया। और वरना अगर आपको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता तो आपको ये सारे स्टेप्स करने पड़ते। इससे अच्छा आप x माइनस 1 को हमेशा 0 से इक्वेट करो, x की जो भी वैल्यू आएगी वो फंक्शन में डालो, जो भी फंक्शन का रिजल्ट आएगा दैट विल बी द रिमाइंडर। ओके, दैट विल बी द रिमाइंडर जब भी आप किसी फंक्शन को किसी डिवाइजर से डिवाइड करोगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे, टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय।